हम एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर को डिस्कस कर रहे थे। इसमें आज हम कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टर्स बेसिकली हैं क्या, कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, टाइप्स कौन सी होती हैं कैरेक्टर्स की, और कैरेक्टर्स की डेफिनेशंस क्या है। तो कैरेक्टर्स को ब्रीफली देखते हैं। कैरेक्टर्स हैं क्या? All stories have a characters. The author used the character action in the story as a driving force for the plot. तो you can say that एक driving force है, मतलब एक गाड़ी है तो उसको चलाने के लिए आपको ड्राइवर चाहिए। तो you can say that कि ड्राइविंग फोर्स होती है जो हम यूज करते हैं। जब ड्राइविंग फोर्स होगी तो डेफिनेटली कोई भी इवेंट सक्सेसफुल होगा। ना सिर्फ इवेंट बल्कि इवन देन आपकी प्रेजेंट लाइफ में अगर आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें भी कैरेक्टर नीडेड होते हैं। कैरेक्टर के बगैर कोई भी काम नहीं चल सकता। मतलब कैरेक्टर्स की वजह से एक्शंस होते हैं और स्टोरी कैरी फॉरवर्ड होती है, स्टोरी बढ़ती है। तो उसमें सीक्वेंस भी होता है। मतलब एक कैरेक्टर, आप अगर कोई प्ले देखें या अगर आप कोई स्टोरी या मूवी देखें तो उसमें कैरेक्टर्स होते हैं। क्यों होते हैं कैरेक्टर्स? क्योंकि उन्हीं कैरेक्टर्स की वजह से स्टोरी बिल्डअप होती है। मतलब स्टोरी कैसे बिल्डअप होती है? एक प्रोटैगनिस्ट होता है, एंटागोनिस्ट होता है, उसके बाद मेल कैरेक्टर्स होते हैं, फीमेल कैरेक्टर्स, माइनर है, मेजर है। उनको एक रोल दिया जाता है कि यू हैव टू डू दिस। मतलब एक को ये कहा जाता है कि आपने ये करना है, एक को कहा जाता है आपने ये करना है। तो इफ they will do like this then they will be successful। मतलब जब वो ये करेंगे तो you can say that मतलब वो सक्सेसफुल होंगे, उनकी स्टोरी सक्सेसफुल होगी। तो फर्स्टली कैरेक्टर के बारे में क्या आइडिया होना चाहिए कि इट्स अ ड्राइविंग फोर्स एंड इट्स अ प्लॉट एंड कैरेक्टर शुड बी इन सीक्वेंस इवेंट्स। उसके बाद सेकंड वन, कैरेक्टर में क्या चीज होती है? कैरेक्टर्स इन स्टोरीज कैन बी ह्यूमंस, एनिमल्स और inanimate objects, anything then can be described as an individual in the story. That is another second very important point you should be keep in mind। मतलब stories human मतलब इंसान होते हैं, जिसमें इंसानों का भी रोल होता है आपके ड्रामा में, मूवीज में। तो तमाम इवेंट्स में इंसानों का रोल, एनिमल्स मतलब एनिमल्स का भी रोल होता है। मूवीज देखते हैं तो एनिमल्स भी एक रोल अदा कर रहे होते हैं। इन एनिमेट्स ऑब्जेक्ट्स, उसके अलावा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का भी रोल होता है, वो दे आर लाइक अ कैरेक्टर्स। उसके बाद थर्ड वन ऑफ द मेन कैरेक्टर इन अ स्टोरी इज ऑफन कॉल्ड प्रोटैगनिस्ट। दिस इज द मेन पॉइंट कि जो मेन स्टोरी होती है या मेन बंदा होता है, यू कैन से दैट इट इज प्रोटैगनिस्ट। मोस्ट स्टोरीज इंक्लूड एंटागोनिस्ट हु डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सेट्स अप कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस फॉर द प्रोटैगनिस्ट। We shall look at this in more detail later। मतलब अगर एक स्टोरी है तो इसमें कैरेक्टर्स होंगे, प्रोटैगनिस्ट होगा, इंटैगोनिस्ट होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करता है। मतलब स्टोरी में सीक्वेंस होना चाहिए। स्टोरी अगर एज सेम सीक्वेंस में देन इट विल बी यूजलेस। मतलब उसमें कोई वर्थ नहीं होगी। अगर स्टोरी बनी है उसमें हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, उसके बाद हार्शिया हो, उसके बाद एंडिंग में प्रोटैगनिस्ट के साथ क्या हुआ, एंटागोनिस्ट की डेथ हुई, आया कि ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी कॉमेडी है, हिस्ट्री है। तो ये तमाम किन की वजह से होंगे? ये तमाम कैरेक्टर्स की वजह से ये सारी चीजें होंगी। मतलब कैरेक्टर्स होंगे तो डेफिनेटली योर स्टोरी विल बी सक्सेसफुल। उसके बाद सब मेजर कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ माइनर्स कैरेक्टर्स होते हैं। मेजर कैरेक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर द कैरेक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट। मतलब उनके बगैर कहानी नहीं चल सकती। यू कैन सिंपली से दैट कि उनके बगैर कहानी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती, चल नहीं सकती। मतलब वो होंगे तो स्टोरी चलेगी, अगर उनकी प्रेजेंस नहीं है तो स्टोरी नहीं चलेगी। The author uses their action to drive the events of the story। मतलब जिस तरह डिफरेंट ऑथर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टोरी को चलाने के लिए मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं। लाइक कोई भी प्ले देख रहे हैं तो उसमें वो कहते हैं कि ये कैरेक्टर ये रोल अदा करेगा। These characters are often, although not always, seen referred to frequently throughout the story in escape
To last man peak Martin is never seen but often referred to and teacher make appears only briefly but could influence the children's journey. मतलब एक टाइप की स्टोरी है, उसने बताने की कोशिश की है कि लाइक दिस, अगर आप प्लेस देखें तो हैमलेट का प्ले देख लें, शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं उनमें आप मेजर कैरेक्टर्स बखूबी एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद माइनर कैरेक्टर्स, जो छोटे लेवल के कैरेक्टर हैं, मतलब जो पार्ट टाइम आते हैं, अगर उनकी एंट्री उसमें हो तो तब भी स्टोरी वैलिड होती है, अगर उनकी एंट्री इसमें ना हो तो तब भी दे विल बी सक्सेसफुल। तो यू कैन से दैट मतलब माइनर कैरेक्टर्स जिनका रोल जरूर होता है, सिग्निफिकेंट होते हैं लेकिन इतना ज्यादा रोल नहीं होता। These are the characters who do not contribute significantly to the development of the main plot, मतलब वो significant अहम नहीं होते। They are often seen the short action of the stories rather than throughout the whole story, मतलब वो कभी कभी इंटरवल्स में उनको रोल दिया जाता है, वो आते हैं फिर चले जाते हैं, मतलब जैसे मेन कैरेक्टर्स रोल अदा करते हैं एज इट इज नॉट कर, मतलब उनका रोल नहीं होता। These characters may not even appear in a person but might simply be by mention the others, मतलब उनका रोल माइनर सा होता है। माइनर कैरेक्टर में भी यूजफुल चेंजिंग द टोन ऑफ द स्टोरी आर डिफ्यूजिंग टेंशन, फॉर एग्जांपल मतलब एक तरह की थोड़ी सी टेंशन क्रिएट करने के लिए, एक जैसे स्टोरी या ड्रामा में देखते हैं एक बंदा या एक मेल या फीमेल आते हैं, दरमियान में एक इंटरवल डाल देते हैं जिससे स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। उसके बाद हु इज प्रोटैगनिस्ट क्या है, व्हाट इज प्रोटैगनिस्ट मींस, प्रोटैगनिस्ट की डेफिनेशन क्या है। We know that protagonist is one of the leading character, a group of character of the story or novel. As such, the protagonist is often seen as a hero, main character, a narrator of the story. Protagonist is a major character. मतलब पहले भी हमने डिस्कस किया कि लीडिंग कैरेक्टर भी कहते हैं इसको, मेन कैरेक्टर भी कहते हैं, नरेटर ऑफ द स्टोरी भी कहते हैं और मेजर कैरेक्टर भी कहते हैं, मतलब जिसके बगैर स्टोरी चलना तो दूर बन भी नहीं सकती। यू कैन से दैट द प्रोटैगनिस्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्टोरी बिकॉज ही और शी इज द कैरेक्टर द स्टोरी इज बेस्ड ऑन, मतलब उस पर स्टोरी बेस कर रही होती है, वो नहीं होगा तो कैरेक्टर डाउनफॉल हो जाएगा, मतलब चलेगा नहीं। In Escape to Last Man Pick the Children as a group could be seen in the protagonist, मतलब एक स्टोरी को उसने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। उसके बाद नेक्स्ट वन है इंटेगोनिस्ट, मतलब इंटेगोनिस्ट जो उसके एंटी हो प्रोटैगनिस्ट के। थिंक ऑफ कैरेक्टर एज अ कॉइन, ऑन दिस कॉइन द प्रोटैगनिस्ट वुड बी ऑन द फ्रंट ऑफ कॉइन एंड एंटेगोनिस्ट वुड बी ऑन द बैक, मतलब इंटेगोनिस्ट का होना बहुत जरूरी है क्योंकि जहाँ हीरो है वहाँ विलन का होना भी जरूरी है कि स्टोरी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। Based on this example, you will realize that the antagonist is the opposite of the protagonist. You can say that. मतलब protagonist के मुखालिफ। The antagonist may be the villain in the story. The job of the antagonist is opposed to the protagonist. As such, often the antagonist is seen as the enemy of the protagonist. मतलब you can say that ये दुश्मन होता है protagonist, मतलब मेन जो हीरो होता है स्टोरी का उसका ये दुश्मन होता है, इसका टोटली रोल नेगेटिव होगा, जो काम अच्छा हो रहा होगा उसने उसको टोटली चेंज कर देना कि उसको बुरे की तरफ ले जाना है। तो बात ये है कि अगर इंटेगोनिस्ट है तो डेफिनेटली प्रोटैगनिस्ट भी उसकी वजह से सीक्वेंस आ रहे हैं, एक्शंस हो रहे हैं, इंटरवल्स हो रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रही हैं मूवी या ड्रामा या नॉवल में, तो अगर ये नहीं है तो डेफिनेटली स्टोरी विल बी यूजलेस। तो इन तमाम का होना प्ले में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके बगैर स्टोरी बिल्ड अप नहीं होती।